हेलो बच्चों, कैसे हो। आज कंटिन्यू करते हैं हमारी दशमलव वाली क्लास। पिछली क्लास में हमने दशमलव से संबंधित नवोदय में पूछे गए कुछ प्रश्न किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे और प्रश्न करते हैं। आज का हमारा प्रश्न दे रखा है, हमें जो व्यंजक दे रखा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी। कल चलिए शुरू करते हैं। 3 गुने में 0.3 गुने में 0.003 गुना 0.30। इस पूरे व्यंजक को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें बीच में एक शून्य अलग से दिखाई दे रहा है, और अगर किसी व्यंजक में शून्य गुणा हो रहा है तो हमारा पूरा व्यंजक की वैल्यू जो आती है वह क्या हो जाती है, शून्य। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हमें जो व्यंजक दे रखा है इसकी वैल्यू निम्न चार ऑप्शन में से किसके बराबर है। चलिए सरल करते हैं। 0.1 बटे में 0.01 प्लस 0.01 बटा 0.1। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों जो व्यंजक दे रखे हैं इनके दशमलव को हम हटाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा दशमलव इसको अगर अपन हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हमने गुणा कर दिया 10। और जब हम नीचे वाले संख्या का दशमलव हटाएंगे तो यहां पर दशमलव 2 अंक पीछे खिसक रहा है, तो ऊपर हम गुणा करेंगे 2 अंकों वाले 10 की घात। ठीक है, चलिए तो यह हमारा हो गया ये वाला। इसी प्रकार इस व्यंजक को भी हम सरल करते हैं। इसमें हमारे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे जो लगेंगे वह गुणा में हो जाएंगे हमारे 100। और इसी प्रकार नीचे हमारा दशमलव का 1 अंक है तो ऊपर लग जाएगा 10। ठीक है, चलिए अब इनको काटते हैं। 0 से 0 काट दिया और इधर हमारे 1 0 से 0। अब सरल करने पर 10 को 1 से गुणा करने पर यहां हो गए हमारे 10, और यहां बटे में हमारा नीचे 1 बचा, प्लस में यहां ऊपर हो गया हमारा 1 और यहां हो गया बटे में 10। अब इसको सरल करेंगे हम, तो हम इस प्रकार के व्यंजक में हमारा जो एलसीएम आता है लसअप, या आप तो इनको क्रॉस गुणा करिए। 10 को 10 से करने पर हमारा आ गया 100, प्लस में 1 को 1 से गुणा करने पर हमारा आ गया 1, और नीचे 10 को 10 से गुणा करने पर हमारा आ गया 10। अब इनको गुणा करिए, 100 प्लस 1 हो गया हमारे 101, और यहां हो गया बटे में 10। तो इन चारों में से हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारी 1 आएगी। शुरू करते हैं हम। पहले ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। इसमें दे रखा है 0.7 गुने में 6 बटा 10 गुने 4.2। तो हम सर्वप्रथम दशमलव हटाएंगे। देखिए यहां भी दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद हमारा 1 अंक है। अगर ऊपर और नीचे दशमलव के बाद अंक समान होते हैं तो हम दोनों ही दशमलव हटा देते हैं। तो ऊपर आ गए 7 गुने में 6 बटे हो गए हमारे 10 गुने में 42। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 की टेबल से 42 को काटेंगे 6 टाइम, और 6 को 6 से काटेंगे तो 1 टाइम। तो हमारा आंसर आ गया 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1। यानी हमारा ऑप्शन ए की वैल्यू 1 नहीं आ रही है। अब हम ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.7 × 6 बटे 1.0 गुने में 4.2। सरल करते हैं। इसमें भी हमारे पास दशमलव के बाद 1 अंक है। देखिए 1.0 का मतलब हमारा 1 ही है। ठीक है, तो सरल करते हैं। तो इन दोनों का दशमलव हटाने पर हमारा आएगा 7 गुनी 6 बटे में 1 गुने 42। ठीक है, 7 × 6 अपॉन 1 × 42। अब हम 7 से 42 को डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, और 6 से हमारा 6 डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बची वह है हमारी वैल्यू 1। यानी हमारा जो ऑप्शन बी है उसकी वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 140.75 × 0.01 का मान होगा, या इसकी वैल्यू इन चारों में से किसके इक्वल है। सरल करते हैं इसको। 140.75 × 0.01, यानी हमें 0.01 से इसको मल्टीप्लाई
करना है। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो पहले आपको दशमलव को ध्यान में नहीं रखना है। यानी अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो इसमें हमारे जो मेन वैल्यू जिससे मैं मल्टीप्लाई करना वह है हमारा 1, और 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर वापिस हमारी वही वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए अब हम दशमलव काउंट करते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इस वाले में भी हमारे दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो दोनों के मिलाकर हमारे कुल अंक कितने हो गए? 4। चलिए पीछे से काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। तो हमारा जो आंसर आ गया 1.4075। इसमें से चेक करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2,0.2, 0.02 और 0.002 का गुणनफल होगा। यानी हमें ये जो चारों संख्या दे रखी है इन चारों का प्रोडक्ट पता करना है, यानी गुणनफल पता करना है कि इन चारों को गुणा करने पर हमारा फाइनल आंसर कितना आता है। चलिए गुणा करते हैं इसको। तो 2 गुने में 0.2 गुने 0.02 गुणे 0.002। जब भी आप इस प्रकार से संख्याओं को गुणा करें तो आपको दशमलव को ध्यान में रखे बगैर हमें सिर्फ अंकों को आपस में गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करने पर हमारे 4, 4 को 2 से गुणा करने पर हमारे 8 और 8 को 2 से गुणा करने पर हमारी संख्या आती है 16। अब हम काउंट करेंगे कि हमारे संख्याओं में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या कितनी है। तो इसमें दशमलव के बाद हमारा 1 अंक हो गया, इसमें हमारे दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और इसमें हमारे दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 3। तो सबको आपस में जोड़े हम तो हमारे पास कुल हो जाते हैं अंक 6। तो अब इसमें पीछे से काउंट करते हुए 6 अंकों के बाद हम अपना दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और हमने हमारा दशमलव लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 0.00016। और इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, दिए गए सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी हमें इन सभी को आपस में जोड़ना है। फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर्स। चलिए जोड़ते हैं हम। सबसे पहला हमारी संख्या है 6.6, अगला हमारा है 6.06, अगली संख्या है 6.006 और हमारा लास्ट नंबर है 66.6006। चलिए इन सभी को आपस में जोड़ते हैं। तो हमारा इसका आ गया हमारा 6, यहाँ पर आ गए हमारे 6, यहाँ पर भी हमारे हो गए 6, यहाँ हो गए 6 और 6 12, हमारी हासिल हो गई 1, यह हमारा दशमलव लग गया। 6 को 4 बार जोड़ने पर हमारा आ गया 24, 6 चौक 24 और 1 हो गया हमारे 25, हासिल हमारी हो गई 2 और 6 में 2 जोड़ने पर हो गए हमारे 8। तो हमारा जोड़ आया 85.2666। अब इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी जो है उसमें हमारा आंसर आ रहा है 85.2666। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।